गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आप सभी के बीच आया हूँ और एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जानवरों में श्वसन क्रिया कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। संयोग ऐसा हुआ, एक बच्चे को मैंने प्रोजेक्ट दिया था और इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरह से बना के लाया है और बहुत ही अच्छे तरह से मुझे समझाया। तो मैंने देखा कि इन बच्चों को आपके बीच भी प्रस्तुत करूं ताकि ये आपको भी समझा सकें कि ये जानवरों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। मैं कुणाल कुमार को बुलाना चाहूँगा। कुणाल, आप आएँ और बच्चों को बताएं कि ये रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जो होता है वो कैसे होता है। पूरे डायग्राम के साथ आप अच्छे तरह से समझाएंगे। आइए कुणाल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अब जैसा आप जान ही लिए होंगे मेरे बारे में, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। बल्कि हम आई एम आल्सो अ स्टूडेंट लाइक यू, बट लिसन, आई हैव डन अ प्रोजेक्ट from the sir that you have listened. Now we have to come to the point. Respiration in animals. We are going to discuss जानवरों में श्वसन क्रिया। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स थ्रू एयर होल्स। थ्रू एयर होल्स से हमारे जानवरों कौन रिस्पायरेशन करता है? इंसेक्ट में कौन जानवर करता है? कॉकरोच, ग्रासहॉपर, जस्ट लाइक दिस टाइप्स ऑफ एनिमल, इन्हीं तरह के जानवर हैं। और देन आ गया हमारा थ्रू लंग्स आपका बताते हैं बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियस, ये सब तो लंग्स की तरह करता है, लेकिन मैमल्स इज अ स्पेशल एनिमल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं मैमल्स। Now we are going to start about human, the main parts of respiration system: nostrils, trachea, bronchi, lungs. nostrils तो हमारा नाक होता है, नाक में जो होता है, just like a, this is a nose, this is the there, these are the air holes. In this some hairs present, कुछ बाल प्रेजेंट होते हैं, उसी के बगल में कुछ म्यूकस होता है। जब हम कभी भी सांस लेते हैं तो हमारे नाक में कुछ डस्ट भी जाती है और म्यूकस तो वही डस्ट को हमारा हेयर से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो म्यूकस होता है, जो धूल गंदगी वाले धुआं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गंदे गंदे धुएं को ये ऑब्जर्व करता है, जो ज़्यादा हो जाने के बाद हमारे पास तो कफ होने लगता है, म्यूकस वही हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए आज हम अपना एक अच्छा फिगर तो नहीं है जैसा देख ही रहे होंगे, लेकिन बनाया तो है हम ही, इसी से आपको बताना जाएंगे। प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है, बताते हैं। फर्स्टली हम लोग पे आता है नोस्ट्रिल्स। तो ये नोस्ट्रिल्स के पास जब एयर आता है तो यहाँ पे फिल्ट्राइज थोड़ा सा ही होता है। फिर उसके बाद आया आपका विंड पाइप से इपिलॉजिस्ट। इपिलॉजिस्ट इज अ पार्ट, जैसे कि हमारे माउथ भी होता है और ये नोज हो गया, तो हम दोनों का तो एक ही, हम सब ऐसा ही जानते हैं, दोनों का पाइप एक ही है। तो जब हम एयर लेते हैं तो यही इपिलॉजिस्ट इज लाइक अ ढक्कन, सिंपली हम लोग बोलने जाएंगे इज लाइक अ ढक्कन है, जिस कैप है। जब हम इसको ये करने जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये इपिलॉजिस्ट विंड पाइप ओपन कर देता है और ये फूड पाइप को क्लोज कर देता है। और जब हम वो खाते हैं, खाना खाते हैं, इसलिए तो हम लोग खाना ही खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है और वही फूड पाइप को ऑन कर देता है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। फिर आपका आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया एक वही है, एक पाथ है, यहाँ से एयर इंटर करता है। ट्रैकिया के पास एक ऊपर से कवर होता है, जिसके बाद वो मोड़ नहीं सकता है, जैसे कि हमें कभी हम गर्दन हिलाते हैं, दिस लाइक दिस ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस रिकॉर्डर ऑफ ह्यूमन। वॉइस जो हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया से ही निकलता है। फिर देन वी आर गोइंग टू कम इन लंग्स। हम लोग अब इसमें आने वाले हैं, तो हम लोग सीधा बताते हैं कि ब्रोंकाई। ये हमारे यहाँ पे तो बताए हुए कि ब्रोंकाई है। ये ब्रोंकाई, ये हमारा सिमिलर होता है ब्रोंकाई। और यहाँ पे ही हो गया ब्रोंकस। ये ब्रोंकस जो हो गया, सिंपली हम लोग को याद करना है कि ब्रोंकाई और ब्रोंकस उसका सिंपली है कि ब्रोंकस का ये होगा सिंगुलर और ये ब्रोंकाई का सिंगुलर।
यहाँ पे आ जाता है, फिर उसके बाद ये एल्वियोली में प्रेजेंट करता है। जब भी हम एयर लेते हैं तो उसके बाद एल्वियोली में आने के बाद एल्वियोली से ही वो प्रेजेंट करता है, और एल्वियोली में गैस का एक्सचेंज होता है यहीं से आपका, जैसे कि ब्रोंकाई एयर को बंद कर देता है। एल्वियोलस हमारा ये सिंगुलर है, यही एक मेनली है जिससे सारा एल्वियोली कंटेन रहता है। जैसे कि ये पाथवे हो गया, पाथवे पे ये ब्रोंकाई के पास जब एयर आता है तो उसमें दोनों रहता है, यहीं पे मिक्स आउट होता है, यहाँ से यही चल जाता है आपका हार्ट के टाइप में, और हार्ट इसको पास कर देता है कहाँ, तो आपके लंग्स में फिर से पास करके ये आपका जो भी बहुत ऑक्सीजन जब हम लोग करते हैं तो अदर गैस भी हमारे साथ आ ही जाते हैं, तो फिर इसको ये पास कर देता है। फिर अब हमारे यहाँ ये हो गया डायफ्राम। डायफ्राम हो गया, जब हम लोग एयर लेते हैं तो इन और आउट, एक्सेल और एक्सहेलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, इंस्पायरेशन का प्रोसेस है वो भी, तो यही डाउनवर्ड्स होता है और अपवर्ड्स होता है। बस अब दो ही बचा है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन और थ्रू लीक थ्रू गिल्स। थ्रू सेल मेम्ब्रेन में हम बताने जा रहे हैं कि और स्किन, यहाँ पे और स्किन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जस्ट लाइक, जैसे कि स्किन से लेता है हमारा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म हमारे स्किन से लेते हैं, लाइटिंग अच्छा नहीं है, अर्थवॉर्म हमारे स्किन से लेते हैं, और थ्रू सेल मेम्ब्रेन से लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके पास एक सेल है, जस्ट लाइक अमीबा पैरामीशियम जानते ही होंगे। बस थ्रू गिल से लेते हैं हमारे ये फिश। बस यहीं तक, तो वीडियो एंड करते हैं, आप कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल को, इसने बहुत ही अच्छा कोशिश किया है। एज ए स्टूडेंट इसके पास जितनी समझ थी वो अपने समझ के अनुसार इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया गया है। और थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए मैं आपको बता दूं, ये रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जो है, आज का जो ये टॉपिक है, खासकर 4 बिंदु से मिला हुआ है। जानवरों में रेस्पिरेशन जो होता है वो 4 तरीकों से होता है। एक लंग्स के माध्यम से, दूसरा एयर होल्स के माध्यम से, तीसरा गिल्स के माध्यम से, और चौथा स्किन के माध्यम से, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और आज के इस वीडियो में कुणाल ने बहुत अच्छे तरह से एग्जाम्पल के साथ समझाया भी है। अगर हम बात करें लंग्स के बारे में, तो लंग्स में इतने सारे हैं, इतने सारों में से एक केवल और केवल पढ़ना है तो वो मैमल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैमल्स के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत सारा पार्ट्स होता है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल्स नाक से जाता है, वो ट्रैकिया द्वारा होते हुए तब हमारे लंग्स में पहुंचता है। तो ह्यूमन के पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसलिए खासकर हम लोग को ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना था। और एयर होल्स के द्वारा जो होता है वो इंसेक्ट्स में होता है। 2 तरह के इंसेक्ट्स, एक ग्रास होपर है और एक कॉकरोच है। ये दोनों के पास एयर होल्स होते हैं और एयर होल्स के माध्यम से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो कंप्लीट करते हैं। ये दोनों के अलावा हम देख ले गिल्स के बारे में, तो मछलियाँ में गिल्स पाई जाती है और गिल्स के द्वारा ही अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करती है। ये उसके बाद हम अगर जाने सेल मेम्ब्रेन और स्किन के बारे में, तो स्किन के द्वारा ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या हम लोग स्किन के द्वारा सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो स्किन के द्वारा ही सांस लेते हैं। जैसे हम बात करें, अगर चर्चा करें अर्थवर्म के बारे में, तो अर्थवर्म के पास जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं उस तरह से इनके पास नहीं होते हैं। ये स्किन के माध्यम से ही अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ओवरऑल जो निचोड़ है मैं आपको समझा दिया। कुणाल ने बहुत ही अच्छा कोशिश किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे भी ऐसे ही अन्य बच्चों के साथ मैं आपके बीच प्रस्तुत करते रहूँगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है पांडे क्लासेज। लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।